बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़ेदार सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 किलो ग्रीन एप्पल लिए हैं। ग्रीन एप्पल का मुरब्बा जो है बहुत मज़ेदार बनता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा। आप चाहें तो इसमें रेड एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने धो के अच्छे से लिया है। यहाँ मैंने हाफ बॉल पानी लिया है, इसमें 1 टीस्पून में नमक शामिल करूँगी और सारे सेब में छील के इसमें शामिल करूँगी ताकि सेब का कलर चेंज ना हो। मैं इस तरह से सेब को छील लूँगी, साबुत डालूँगी सेब में मुरब्बे के लिए। आप चाहें तो इसके 4 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाज़ार वाला लुक देने के लिए इसको साबुत इस्तेमाल करूँगी। सारे सेब मैं इस तरह छील के पानी के अंदर डाल दूँगी। ये मैंने सेब इसमें डाल दिए हैं सारे। अब शीरे की तैयारी करती हूँ मैं। 1.5 किलो मैंने यहाँ चीनी ली है, 1.5 किलो सेब हैं, 1.5 किलो मैंने यहाँ चीनी ली है। खुशबू के लिए वनीला एसेंस इस्तेमाल करूँगी मैं। आप चाहें तो इलायची, दालचीनी, लौंग अपनी पसंद की कोई भी खुशबू डाल सकते हैं आप इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर मैंने चीनी शामिल की है 1.5 किलो, और 1.5 किलो ही मैं बराबर का पानी इस्तेमाल करूँगी इसमें। विनीगर है ये, वाइट विनीगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल करूँगी बाजार वाला लुक देने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सेब के अंदर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी ताकि सारा शीरा जो है इसके अंदर आसानी से जा सके, शामिल हो सके इसमें। सारे सेब में इसी तरह से निशान लगा लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। फूड कलर भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है सेब का मुरब्बा बहुत खूबसूरत गोल्डन सा बनता है थोड़ा। सारे सेब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको ढकना ढक के तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी मैं। ये उबाल आ गया है, इसमें तकरीबन मैं 10 मिनट पकाऊंगी ढकना ढक के इसके साथ। सेब को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढकना हटा के इसे तेज़ आंच पे इसका शीरा जो है मैं गाढ़ा करूँगी। शीरा जो है तकरीबन 2 तार का होना चाहिए इसमें, गाढ़ा शीरा गाढ़ा होगा तो सेब का मुरब्बा आपका ख़राब नहीं होगा। इसे आप लॉन्ग लाइफ रखना चाहते हैं तो इसमें 2 पिंच साइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है इस मुरब्बे की जो लाइफ है बढ़ जाती है। सेब का मुरब्बा जो है तैयार हो चुका है, इसका शीरा जो है गाढ़ा हो चुका है। इसमें मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इसे डिश आउट करूँगी। ये मुरब्बा देखिए मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है। सेब का मुरब्बा गोल्डन हो चुका है। इसको मैंने अभी बनाया है, थोड़ा शीरे में रहेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अंदर तक से गोल्डन हो गया ये। ये बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अम्मी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।